नमस्कार मित्रों, गौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम की आगे की कड़ी। कुछ सवालों के साथ हम आपको छोड़ गए थे, आप लोगों ने उनका अध्ययन किया होगा और उसके कुछ सवाल लगाए होंगे। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लें। और जो प्लेलिस्ट में मैथ के नाम से वीडियो हैं उन्हें आप देखते रहिएगा और उनका रिवीजन करते रहिएगा। और जो सवाल नहीं आए तो वो मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप भी पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना कुछ देरी के। नाइन प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 100 के जोड़ का मान बताइए। ठीक है, 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस ... 100 100 के जोड़ का मान बताइए। इनके जोड़ना है, वैसे तो जोड़ सकते हैं ऐसे लिख के, सीधे 100 तक है। लेकिन पहले आप ये देखिए लिखी कैसे सीरीज में है। ये लिखे हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ... 10 का स्क्वायर। ठीक, एक सीरीज बन रही है, मतलब 1 से लेके n तक के वर्गों का योग। क्या है? 1 से लेके n तक के वर्गों का योग। हमने सीखा ऐसे, सबसे पहले हमने फॉर्मूले लिखवाए थे इसके। मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है, ये वाला हमने फॉर्मूला लिखवाया था और आप लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया होगा। तो देखते हैं, लेकिन बस ये 1 से स्टार्ट नहीं है, इसमें क्या रह गया है 1 प्लस 2 स्क्वायर। ठीक, ये है नहीं, तो इस पूरे को हल करने के बाद हम 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 हम घटा देंगे। ठीक है, तो पूरी सीरीज बन जाएगी। लेकिन अभी हम हल करेंगे तो हम 1 से ही मान कर लें, तो इसमें पद कितनी है 10। तो 10 n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है, तो कितने हो जाएंगी 10 इंटू 11 10 दूनी 20 और 21/6। 3 दूनी 6 3 7 21 2 5 10 5 7 35 इंटू 11 11 5 55 11 3 33 5 38 कितने हो गए 385। ठीक, अब जो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर छूट गया था, मतलब जो हमने जोड़ा है इन्हें हमें घटाना है। तो 1 का 1 2 का स्क्वायर 4 तो 5, तो हम 385 में से 5 घटा देंगे तो 380 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस ... 21 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। क्या है 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस ... 21 का स्क्वायर। ठीक, क्या करना है हमें योग ज्ञात करना है। लेकिन हमें तो फॉर्मूला पता है कि 1 से लेकर जी तो स्टार्ट हो रहा है 11 से, तो हमें क्या करना है पहले हमें 1 से लेकर 21 तक निकालना है, फिर 1 से लेकर 10 तक निकालना है, फिर उनको हमें घटा देना है। ठीक है, क्या करना है हमें घटा देना है। ठीक, तो देखते हैं n प्लस 1 से तो 21 है, तो 21 n प्लस 1 मतलब 22, 1 दूनी 42 और 1 43 बटे 6 माइनस। अब क्या करना है हमें 10 तक भी निकालना है। अभी हम पिछली 20 संख्या में 10 तक निकाल के 385 आया था, लेकिन हम दोबारा निकालते हैं। n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 10 दूनी 20 और 1 21/6। ठीक है, काट देते हैं। 3 दूनी 6 3 7 21 2 5 6 10 और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 7 21 2 से 11 11 7 77 इंटू
43, ठीक। तो 3 7 21, 3 7 21, तो 23, 4 7 28, 28, 2 30, तो कितने हो जाएंगे 1 1 3 3, 33 11, और ये 7 पना 35, 11 इंटू 35, ठीक। तो 35 एकम 35, 35 3 38, 385 हम क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, तो क्या बचेगा 6 2 4 9 और 2, क्या बचेगा 29 26, क्या आ जाएगा 29 26 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बता लीजिएगा इसे। तीसरा देखते हैं, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो x प्लस 1 2x प्लस 1 बाई 6, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर बराबर होगा जब यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स स्क्वायर क्या दिया है एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 बाई 6, तब तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर कितने हो गए, ठीक है। आपको हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था, आपको ध्यान हो कि सम संख्याओं के वर्गों का योग या विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला एक ही होता है, क्या होता है n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, ठीक। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे आप डर जाओगे, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है सम और विषम का, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। ऐसा नहीं कर देना कि अभी 1 से लेके n तक के वर्गों का योग वाला फॉर्मूला था n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, फंस जाओगे पूरी तरह से, ठीक है। इस और इसमें एक 2n और n का फ़र्क है, समझे। इसमें n प्लस 2 है जो कि सम और विषम के वर्गों का योग है, लेकिन ये वाला 1 से लेकर n तक के वर्गों का योग है, ठीक। तो विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, तो कहाँ तक है 19 तक, तो 19 और 1 20 और 2 19 2 21 बाई 6, तो 3 दूनी 6 3 7 21 2 से 10 19 7 133 और 1 0 1330 आंसर आ जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा 1330 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पाँचवा ही था, नहीं चौथा है, कौन सा चौथा है। 2 प्राकृतिक संख्याओं विषम संख्याओं
क्रमागत और लिख लीजिए इसमें, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक, देखिए हमेशा विषम या सम मानना हो, क्या विषम या सम मानना हो तो पहली संख्या हम x मानेंगे, सम या विषम के लिए उसमें हम 2 जोड़ेंगे, चाहे हम सम मान रहे हों या विषम मान रहे हो, हमेशा हम 2 जोड़ेंगे। जैसे पहली संख्या 1 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगी, तो ये विषम का क्रम बन जाएगा। यदि सम मानना है तो पहली संख्या 2 होगी, इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगी, इस सम की सीरीज हो जाएगी। ठीक है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगी, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, पहली x और दूसरी x + 2। अब इनके वर्गों का योग, इनका वर्ग कर देंगे। ठीक, योग कितना है 394 है, 394। अब इनका वर्ग खोलेंगे, x² प्लस इसका खोलेंगे x² + 4 + 4x = 394। ठीक है, अब x² कितने हो जाएंगे 2x² + 4x। अब 4 इस साइड आ जाएंगे तो माइनस के 394 = 0, तो 2x² प्लस के 4x माइनस के 390 = 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, इसे अब हम हल करेंगे। अब मन ही मन में 2 का गुणा यहाँ करिएगा तो 39 दूनी 78, 780 हो जाएंगे। और 780 के ऐसे गुणनखंड कीजिएगा, 780 के ऐसे गुणनखंड कीजिएगा कि घटाने से 4x बचे, तो कितने हो जाएंगे 30 और 26, क्योंकि 26 दूनी 52, 26 थी 78, गुणा करें से 780 और घटाने से कितने आ जाएंगे 4x। तो आपको पहाड़े भी याद होना चाहिए, 2x² प्लस 30x माइनस के 26x माइनस के 390 = 0। तो 2x कॉमन हो जाएगा तो x + 15 माइनस, अब यहाँ पर हम 26 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x + 15। ठीक, और बराबर के 0। ठीक, तो एक में क्या हो जाएगा 2x माइनस के 26, एक में हो जाएगा x प्लस की 15, और जो प्लस का रहता है वो अमान्य हो जाता है, तो 2x - 26 इसे हम लेके चलेंगे तो 2x - 26 = 0, 2x = 26, x = 13। अब उन्होंने पूछा क्या था, ये था कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली जब 13 है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 28। यही तो आंसर है, उतार लीजिएगा। वीडियो पॉज करके उतार लिया करें। सॉरी, ये 5वां डाल लीजिएगा। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस ... प्लस 10 का क्यूब का योग ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा सबसे पहले हमने जब वो इसी नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे तो इससे पहले हमने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? फॉर्मूले। और हमने बताया था कि 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग जिस फॉर्मूले से निकालते हैं और उसी का यदि हम वर्ग कर दें तो हम 1 से लेके n तक की संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे। 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 ये तो हो गया। यदि हम इसी का हम वर्ग कर दें तो यही घनों का योग हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं
पहला कितना है एन क्यू, पहले फॉर्मूला देख लेते। फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद आया हुआ। अब फॉर्मूला में लगाइए 10 × 11/2, 2 पंचे 10, 11 5 55। अब 55 का हम वर्ग करेंगे, क्या हो गया 55 का वर्ग करेंगे, 55 × 55 25 27 5 7 2 5 2 0 3, क्या आ जाएगा 30 25। आंसर कितना हो जाएगा, बस ये 30 25 आंसर हो जाएगा। आपको कहती हैं कि वर्ग याद, या तो आपको वर्ग याद हो, ठीक है, या आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फॉर्मूले से निकालना हो, आप पता चला उसमें 2a भी लगा रहे हैं। आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, आपको पहाड़े आना चाहिए, इतने के आप मन ही मन में करते जाएंगे। जैसे 55 25 25 27, तुरंत ही वो फिर आपको वही दिखना है, वही संख्या आ रही है, वही डिजिट उतार दीजिएगा। तो ये आपकी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, इसे आप बता लीजिएगा। अगला है 5 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 क्यूब का योग ज्ञात कीजिए। अभी हमने योग निकाला था 10 तक का, तो हमने योग निकाला था, ठीक है, यही 10 क्यूब दिख रहे थे। तो इतना याद होना चाहिए कि अभी हम हाल ही में निकाल के 10 का क्यूब कितना निकाल गए हैं, 30 25 निकाला है। कितना निकाला है 30 25। आप थोड़ा बैक जाएंगे तो 10 क्यूब तक का योग कितना था 30 25 था। आप फॉरवर्ड चले जाइए, थोड़ा वीडियो बीच के फॉरवर्ड कर दीजिएगा बैक। अब हमें, लेकिन ये तो था 1 से लेके 10 तक का, अब हमें इसमें क्या करना है 1 से लेके 4 तक का हमें घटाना है, 1 से लेके 4 तक का घटाना है। यदि आपको घटाना है तो आप फॉर्मूले लगाइएगा। यदि हमारे हिसाब से फॉर्मूला 4 तक के तो लिए नहीं लगाना चाहिए, 1 2 का 8 और 3 का 27 और 4 का 64, ऐसे तो कर सकते हैं, जोड़ दीजिएगा। 9 7 16 16 4 20 2 4 4 6 10 100 इसमें से घटा दीजिएगा, 5 2 9 और 29 29 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये हमने किया है, आप लोग इसे डिटेल में करिएगा। अगला है 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 क्यूब बराबर कितना दिया है 30 25। तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 के बराबर होगा, ठीक है। अब ये वाला लिखा है तो इसका इससे तो कनेक्शन 100% कुछ होगा, ये तो 100% है। तो हमें इस संख्या में देखना है कि इसमें और इसमें क्या मेल खा रहा है और हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं जिससे इसका दोनों मायने जुड़ जाएं। जैसे 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट 4000, ठीक। एक बात ध्यान आ रही है कि यदि हम 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 1000, यहाँ पर हाँ 1000 बचेगा, ठीक है। देखते हैं 4 कॉमन लेते हैं यहाँ पर तो 1 बचेगा, ठीक। यहाँ पर 4 8 32, यहाँ पर 8 बचेंगे। फिर यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 7 28 प्लस डॉट डॉट यहाँ पे 1000 बचे। अब लग रहा है कुछ कि ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये एंड में 10 का क्यूब हो गया। 4 × 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब, ठीक।
हमें पता है ऊपर दिया है इतने बराबर कितना है 30 25, देख लीजिए इसके बराबर कितना मान दिया 30 25, 4 गुणा कितना दिया 30 25, ठीक, गुणा कर देंगे 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 ती 12, मतलब 12,100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। बता लीजिएगा। एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब बराबर कितना दिया है 30 25। तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका भी इससे ही कोई कनेक्शन होगा ना, ठीक, क्या होगा, इसका भी इससे कोई कनेक्शन होगा। यदि हम 2 का क्यूब को सीधा ही कॉमन ले लेते हैं, क्या 2 का क्यूब को हम सीधा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 बचेगा तो ये सीरीज हो जाएगी। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 2 2 2 2 2 4 दूनी 8 होता है ना, 8 कॉमन लेंगे, 8 हम कॉमन लेंगे तो पूरी सीरीज ये अंदर 100% ही बनेगी। तो एक सीरीज का मान कितना है 30 25 है, तो आप इसका गुणा कर दीजिए, 8 45, 4 8 दूनी 16, 16 4 20 और 8 3 24, मतलब 24,200 इसका आंसर होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाइएगा। ठीक है, कुछ हमें भी खुशी मिले। चलिए फिर मिलते हैं कल, बहुत बहुत धन्यवाद।